आज जिस नेता का सियासी सफरनामा आपको बताने वाले हैं, वो विधायक रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और फिर सरकार में चिकित्सा मंत्री बनते हैं। फिर चिकित्सा मंत्री के पद से हटकर गुजरात प्रभारी बनते हैं। कभी सचिन गुट के नेता के तौर पर पहचान रहती थी, फिर मानेसर कांड में गहलोत गुट में आ गए और एक बार फिर से सचिन गुट की तरफ झुकाव दिखाई देता है। एक केकड़ी से विधायक है, नाम है रघु शर्मा। प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं की तरह रघु शर्मा की सियासी जिंदगी का सफरनामा भी छात्र राजनीति से शुरू होता है। 1981 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से छात्र संघ अध्यक्ष बनने के साथ राजनीति शुरू की, लेकिन छात्र राजनीति के बाद काफी इंतजार करना पड़ा रघु शर्मा को विधायक बनने के लिए। लेकिन रघु शर्मा का राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक रोचक किस्सा है। यूनिवर्सिटी के चुनाव के दौरान मेडिकल कॉलेज के छात्र, लीडर्स और उनके समर्थकों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान रघु शर्मा भाषण दे रहे थे और अचानक पुलिस पहुंच गई और रघु शर्मा को मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जब छात्र संघ अध्यक्ष के परिणाम आए तो रघु शर्मा चुनाव तो जीत गए, लेकिन उस समय वो जेल में थे। 1992-93 के विधानसभा चुनाव में भिनाई सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के सावरमल जाट से चुनाव हार गए। इसके बाद एक बार फिर सावरमल जाट के सामने चुनाव लड़े, लेकिन फिर चुनाव हार गए। फिर रघु शर्मा जयपुर लोकसभा सीट पर गिरधारी लाल भार्गव के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ भी रघु शर्मा को हार का ही सामना करना पड़ा। साल 2008 में कांग्रेस की टिकट से केकड़ी विधानसभा से चुनाव लड़े। मुकाबला भाजपा की रिंकू कंवर से हुआ, लेकिन इस बार रघु शर्मा जीत गए। इसके बाद 2013 का विधानसभा चुनाव फिर केकड़ी विधानसभा सीट से लड़े, लेकिन भाजपा के शत्रुघ्न गौतम से करीब 9000 वोटों के अंतर से हार गए। 2014 लोकसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा के सावरमल जाट सांसद चुने गए थे, लेकिन उनकी कार्यकाल के दौरान ही मौत हो गई, जिसके बाद 2018 में अजमेर सीट पर उपचुनाव हुए। कांग्रेस ने रघु शर्मा को उम्मीदवार बनाया और भाजपा ने राम स्वरूप लांबा को टिकट दिया। चुनाव हुए और जब नतीजे आए तो रघु शर्मा 52,000 वोटों के अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद रघु शर्मा ने कुछ ही महीनों में लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद साल 2018 में विधानसभा चुनाव में फिर केकड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और भाजपा के राजेंद्र विनायका को करीब 19,000 वोटों के अंतर से चुनाव हराकर फिर राजस्थान विधानसभा पहुंचे। इसके बाद वो चिकित्सा मंत्री बने। कोरोना में बेहतरीन काम किया, हालांकि इस दौरान उन पर कई आरोप भी लगे और उनको मंत्री पद भी गंवाना पड़ा और गुजरात प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन गुजरात में कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया और गुजरात प्रभारी पद से भी रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। अब वो केकड़ी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए फिर से सचिन गुट के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं।